पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में समझौते से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर से अपने बड़बोलेपन का परिचय दिया है। एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ से पूछा गया कि इस रक्षा समझौते के बाद अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच इस सप्ताह में हुए समझौते में रणनीतिक आपसी मदद का प्रावधान है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने बताया कि यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जिसमें कहा गया है कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह समझौता आक्रामक नहीं बल्कि रक्षा संबंधी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो हम साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी समझौते के तहत सऊदी अरब के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे, जबकि पाकिस्तान की नीति में ये हथियार केवल भारत के खिलाफ उपयोग के लिए बताए गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने आगे बताया कि अधिक अरब देशों ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना सभी देशों का अधिकार है। वहीं मामले में सऊदी अधिकारी ने कहा कि यह समझौता पूरी तरह से रक्षा संबंधी है और इसमें सभी सैन्य साधन शामिल हैं। आपको बता दें कि समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि दोनों देशों में से किसी पर भी हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते को भारत के लिए सकारात्मक संदेश नहीं माना जा रहा है। भारत के 2 पूर्व राजदूतों ने शुक्रवार को इस चिंता का विषय बताते हुए इस हालत में भारत को सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को बेहद सावधानी और कुशलता से संभालना होगा। हालांकि दोनों पूर्व राजनयिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि समझौते के बावजूद भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध मजबूत बने रहेंगे। यह समझौता बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुआ। समझौते के मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास नेतृत्व पर हमला किया था। कतर अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी भी माना जाता रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत के पूर्व राजदूत अशोक कंठा, जिन्होंने चीन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने कहा कि यह हमारे दृष्टिकोण से अच्छा विकास नहीं है। यह सऊदी अरब की तरफ से आने वाला कोई सकारात्मक संकेत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत सऊदी अरब संबंधों पर सीधे तौर पर क्या असर डालेगा, कहना जल्दबाजी होगी। पूर्व राजदूत ने यह भी बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कई स्तरों पर मजबूत और बहुआयामी रहे हैं। हमारे संबंध मजबूत रहेंगे। ये समझौता थोड़ा असहज और अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन इससे पूरी साझेदारी खत्म नहीं होगी। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि वह इस समझौते पर नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें पता था कि यह विकास, जो लंबे समय से विचाराधीन था, अब औपचारिक रूप ले चुका है। भारत इस समझौते में राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करेगा। हालांकि इस समझौते को लेकर भारत ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा था और आ रहे संबंधों को औपचारिक रूप दे रहा है और इसके प्रभाव पर विचार भी किया जा रहा है। दूसरी ओर विश्लेषकों की माने तो यह समझौता सऊदी अरब के वित्तीय सहयोग को पाकिस्तान के परमाणु हथियार के साथ जोड़ता है, जिससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।